बुलाकी जी, आप 5 युवा प्रधान बने हैं, ऐसा महसूस होता है कि कमेटी के अंदर आपके अलावा कोई प्रधान ही बनने लायक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। कमेटी में बहुत मेरे पास योग्य हैं प्रधान के लिए, लेकिन जो हमारे कमेटी के सहयोगी लोग हैं वो कहते हैं प्रधान जी जब तक आप कर रहे हो तो करते रहिए, हम तो बाद में आ जाएंगे। जी, सवाल एक और भी है कि जिस तरह से आपने स्पीच दे रहे थे उसके अंदर आपने हिसाब से लेकर हर चीज़ का हिसाब दिया, निर्वाचन टीम भी बनाई आप लोगों बनी है आप लोगों की, तो क्या यानी कि खाली निर्वाचित हुए हैं आप सर्वसम्मति से या वोटिंग हुई? देखिए, पहले हमारे 41 आदमियों का कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ, जिसमें 58 लोगों ने फार्म भरे थे और कुछ लोगों ने नाम वापस ले लिए। उस नाम वापस के बाद 43 लोग बचे थे। 43 लोग में 2 लोगों ने नाम अपने वापस लिए, बचे 41 आदमी की कार्यकारिणी बची जो उस 41 आदमियों ने सर्वसम्मति से एक लेटर चुनाव अधिकारी को दिया कि हम सारे के सारे 41 जो लोग हैं ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी को मेरे पक्ष में उन्होंने पत्र लिखकर दिया कि हम इनको अपना प्रधान नियुक्त करते हैं। सर, एक सवाल और भी है कि आपके साथ में कमेटी बनकर कितने लोग काम करेंगे? देखिए, मेरी कमेटी के अंदर 41 कार्यकारिणी सदस्य हैं, 3 मेरे सलाहकार हैं, 1 चुनाव अधिकारी है, 1 लेखा निरीक्षक है और सारे लोग काम करेंगे। मुझे ये विश्वास है सारे लोग काम करेंगे। तो महिलाएं कितनी संख्या में हैं? देखिए, हमारी कमेटी को 1954 में बनी थी और 1954 से लेकर आज तक पहली बार इतिहास में 5 महिलाएं हमारे पास हैं, जिसमें कार्यकारिणी में हमारी 5 जो महिलाएं हैं, 2 पदाधिकारी हैं, 3 कार्यकारिणी सदस्य हैं, जिसमें 1 निगम पार्षद भी हैं। मैं इसमें सुन भी रहा था कि सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही कमेटी को, मदद किस प्रकार की चाहते हैं? फंडिंग की चाहते हैं या शासनिक प्रशासनिक मदद चाहते हैं? देखिए, हमने सरकार से मांग की हुई है कि श्री गुरु रविदास जी के मिशन को चलाने के लिए हमें सामाजिक उत्थान के कार्य करने के लिए हमें 2000 गज जमीन की आवश्यकता है और हमने सरकार से कहा है कि जो रियायती दरों पर कंसेशन पर जो ज़मीन सरकार संस्थाओं को देती है, हमारी 1954 से संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, तो हमें ज़मीन दे ताकि हम उन कामों को बढ़ा लें और गुरु रविदास जी के मिशन पर हम कार्य करें और उनका हम म्यूजियम बनाएं। बुलाकी जी, आपने देखा होगा कि रविदास मंदिर पर जब एक बड़ा आंदोलन हुआ था तो उसकी जीत भी हासिल की गई थी, मगर अभी तक क्या है कि उसको मंदिर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इस मंदिर के लिए जो देरी हो रही है वो कोई ना कहीं सरकार की देरी है। जैसे पिछले बार 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के अवसर पर मोदी जी गुरु रविदास मंदिर देवनगर में आए थे, तो हमें ये संभावना थी कि मोदी जी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो यहाँ पर देकर जाएंगे। हमें ऐसी आशा था और विश्वास थी, जिसे किसान बिल उन्होंने गुरु नानक जयंती पर वापस लिए थे। इसी प्रकार हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि मोदी जी आज आ रहे हैं और आज तुगलकाबाद की घोषणा करेंगे, लेकिन वो निराशा हाथ लगी, कुछ हाथ नहीं लगा। तो लगता है कि आपको जिस तरीके से संघर्ष लगातार जारी है उसके बावजूद भी अगर सुनवाई सरकार नहीं कर रही तो इसके पीछे गुरु रविदास जयंती के जो पूरे विश्व में लोग बैठे हुए हैं, उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे क्या? देखिए, ये सबर का इम्तिहान हमारा लिया जा रहा है जी, और ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप बैठे हैं। सरकार या तो चाहती है कि बड़ा आंदोलन हो तब हम दें, क्योंकि सरकार इतनी आसानी से देने वाली नहीं है। सरकार ने जो 400 मीटर ज़मीन देने की घोषणा की है, उस ज़मीन में तो हमारा लंगर हाल भी नहीं बनना। उस 400 मीटर ज़मीन में हम करेंगे क्या? तो हमें 400 गज ज़मीन मंजूर नहीं है। हमारा तो कहना ये है कि जो हमारी गुरु रविदास मंदिर तुगलकाबाद की चरण छू गुरु रविदास जी की धरती है, वो पूरी की पूरी ज़मीन हमें मिले, तभी हमारा विकास होगा। आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं, अंदर खाते सब चल रहा है, संत महात्माओं में भी चल रहा है, सामाजिक संस्थाएं भी कर रही हैं अपने अपने बल पर। एक दिन आएगा कि बड़ा आंदोलन होगा। आखिरी सवाल ये है कि समस्याएं आड़े आ कहाँ रही हैं? देखिए, समस्या ये है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, उस फैसले में उन्होंने सरकार ने कोर्ट ने ज़मीन देने की घोषणा की अपने ऑर्डर में। उसमें ऐसे कहीं भी कंडीशन नहीं थी कि सरकार को हमें पैसा जमा कराना है। अब जब 400 मीटर ज़मीन का नोटिफिकेशन हुआ तुगलकाबाद मंदिर के लिए, पहले तो कहा कि ये रजिस्टर्ड संस्था को देंगे, वो संस्था भी रजिस्टर्ड करा ली गई।
अब उसके बाद उन्होंने 4,35,00,000 रुपए का एक बिल भेज दिया, नोटिस, कि भाई ये ज़मीन ये पैसा जमा कराओ तब ज़मीन मिलेगी। आप देखिए कितना अंधेरगर्दी, हमारी ज़मीन हमसे ले ली और हमसे ही लेने के बाद हमें दी जा रही है, तो वो भी 30 साल के लीज पर 4 करोड़ पर। कितना अनर्थ है। या तो हम तुमसे खरीद रहे हो, हमारी तो ज़मीन ली है, तो हमारा समाज का सीधा सीधा कहना है सरकार से, समाज एक पैसा जमा नहीं करेगा, हमें पूरी ज़मीन चाहिए और तभी इसका जो है फैसला होगा। नहीं तो हम 400 मीटर ज़मीन जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं वो भी लोग जो हैं उससे सहमत नहीं है। उन्होंने ठीक है दबाव में हस्ताक्षर कर दिए होंगे, लेकिन उस ज़मीन से हम सहमत नहीं है, ना हमारा समाज सहमत है। ये लड़ाई आखिर कब तक चलने वाली है? चलेगी। आप देखिए कि राम मंदिर की लड़ाई 550 साल उन्होंने लड़ी है, हमें तो अभी 3-4 साल ही हुए हैं, तो लड़ाई चलेगी जब तक चलती है, कोई डरने की बात नहीं है, चलेगी, लंबी चलेगी, लेकिन फैसला तभी होगा जब पूरी ज़मीन मिलेगी।